न्यू बने हैं, फ्रेश, एंड बहुत अमेजिंग स्टोरी आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेगी। सो आपने सबने चैट बॉक्स में जाके वेलकम लिखना है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी इनवाइट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंस टीम मेंबर, वेरी सून टू बी चेयरमैन्स क्लब मेंबर, अमनप्रीत सिंह एंड मनप्रीत कौर ऑन द कॉल। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जशन सर फॉर अनम्यूटिंग मी। और बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जशन सर के लिए, जिन्होंने छोटी सी एज में ही एक बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपैंड कर लिया हर्बल लाइफ में, पूरी दुनिया में 95 कंट्रीज में अपना नाम रोशन कर लिया। और हम सब जब इनको देखते हैं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर हमें और ज्यादा ब्राइट नजर आता है। और बहुत अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और आप सभी अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हैं, और उससे भी जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए हम सबके मेंटोर गुरमुख सर्जन मीना मैम के लिए, जिनकी वजह से हम सब इस सेशन का पार्ट है, इन स्टोरीज का पार्ट है, जिनकी वजह से हम सबकी जिंदगी बदल रही है। तो गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनप्रीत कौर आप सबका वेलकम करती हूँ। नाम मनप्रीत कौर है, पंजाब की खन्ना शहर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले बाय प्रोफेशन में एक टीचर थी। जैसे कि आज हमें स्टोरी शेयर करने का मौका मिला है ना, तो सब कुछ रिमाइंड चल रहा है। बाय प्रोफेशन एक टीचर थी, लेकिन खुद की खाने पीने की आदतें सही नहीं थी। बच्चों को सही गलत बताते थे, लेकिन खुद की जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना है वो नहीं पता था। और वो सब कुछ हमने इस सिस्टम में आके ही सीखा है। ओवरवेट भी थी, स्किन इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जब अमन सर ने मुझे फर्स्ट टाइम स्कैनर पे चढ़ाने की कोशिश की ना, कि स्कैनर पर चढ़ो, मैंने बोला मैं फिट हूँ, मुझे कोई चैलेंज नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना देखो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ऐसी थी आज से 10 साल 11 साल पहले कुछ ऐसी दिखती थी। और मुझे बचपन से कोल्ड कफ इतना ज्यादा होता था कि वो मेडिकेशन के बाद भी एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज 2-2 महीने लगातार चलते रहते थे, फिर भी ठीक नहीं हो पाती थी। स्किन इश्यूज थे, मौसम बदलते ही हाथों और पैरों पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती थी, स्किन की लेयर निकलना शुरू हो जाती थी, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था अपने रंग रूप को भी लेकर और खूबसूरती को भी लेकर, कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। दूसरों को जब मुझे ना सच्ची बताऊं, टीचिंग प्रोफेशन में थी, मेरे हाथों और पैरों में ग्लव्स और सॉक्स रहते थे, मुझे किसी को ना चीज ऑफर करने में भी शर्म आती थी कि कोई मेरे हाथ से नहीं खाएगा, क्योंकि स्किन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब इस सिस्टम में आए, स्कैनर पर चढ़ी फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता चला कि मैं भी ओवरवेट हूँ, ज्यादा नहीं, बस 10 किलो। और इस सिस्टम में आके 10 किलो वजन कम किया, आइडल बॉडी वेट को अचीव किया, फिटनेस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, स्टेमिना, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, सब कुछ इस सिस्टम में आके हुआ। जबकि डबल एमए बीएड वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस दुनिया से बाहर नहीं सीखी हमने। जब इस सिस्टम में आए, तो इस सिस्टम में आके खुद पर काम करना शुरू किया। आज ना मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टोरी हम कैसे शेयर करें। एक्साइटमेंट भी है, बहुत कुछ चल रहा है मन के अंदर भी, लेकिन जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है, गुरमुख सर जी, वीना मैम, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। डे वन को मुझे इस सिस्टम पे कोई विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और अमन सर जिस दिन ये डिब्बे लेकर आए ना घर, तो मैंने उनके साथ झगड़ा किया कि आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों लेके आए हो, ये आपका भी नुकसान करेंगे, जेब भी खाली कर दी है, और कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो कर रहे हो, जिम करो, अपना एक्सरसाइज दबा कर करो, खाना पीना सही करो। और हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे थे, हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब अमन सर ने ना मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात ना मानते हुए। और ये अच्छी बात रही कि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, और उन्होंने अपना इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया कि उस ट्रांसफॉर्मेशन ने मुझे भी इन्फ्लुएंस कर दिया कि मैं भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाऊं। क्योंकि उनके शारीरिक, मानसिक, बिहेवियर में आध्यात्मिक जो चेंजेस आए ना, उन सब ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि ये बंदा इतना कैसे बदल सकता है, जो इतना गुस्से वाला, बात बात पे झगड़ा करने वाला, छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी चीजें कर देनी, लेकिन अब इतना ठहराव, इतना शांत मन हो रहा है, इतना कुछ आ रहा है। और गुरमुख सर कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो उस अन्न ने, जो कि दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशन है, उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। अप एंड डाउन बहुत आए, और इस सिस्टम में रहते हुए बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया।
बिफोर मैरिज भी लाइफ ऐसी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। 10वीं पढ़ने के बाद ही 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था कि खुद की पॉकेट मनी निकाल सकूं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकूं, कि पेरेंट्स पर बोझ ना रहूं। और मैं चाहती हूँ, कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का रोल होता है, लेकिन कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी रोल होता है। औरत का भी होता है और मर्द का भी होता है। और मुझे प्राउड है मेरे भाइयों पर, मेरे पापा पर, मेरी मम्मा पर और अमन सर पर और अपनी इस इन-लॉज़ फैमिली पर, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया कि हम पढ़ सकें। अमन सर 10वीं फेल है, लेकिन बीएड, एमए, इतना कुछ इन्होंने मुझे करवाया ना। खुद चाहे नहीं पढ़े लिखे, लेकिन इन्होंने मुझे कामयाब बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। इतनी दूर लेके जाना आना, सब कुछ करना। सॉरी जी, एक्चुअली हमारा बैलेंस नहीं बन रहा रात से ना, सोए भी नहीं हम लोग। मतलब गुरमुख सर की कॉल आई कल शाम को हमें कि कल आपकी स्टोरी है। मैंने कहा ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है, जैसे आप कहेंगे। लेकिन तब से अब तक हमारे सामने ना, जैसे वो पुरानी फिल्मों में वो बैकग्राउंड नहीं चल जाती थी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने कहाँ से शुरू करना। सुबह भी गुरमुख सर की कॉल आई थी कि ठीक हो, मैंने कहा हाँ जी सर ठीक है, करेंगे, बेस्ट करेंगे अपना। क्योंकि दुख सुनाना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी चीज है। दुख सुनाना बहुत मुश्किल है, खुशी तो सेलिब्रेट की जा सकती है, दुख के लिए तो ना आपको पता ही है कि कैसा माहौल होता है। मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है, और बिफोर अर्बन लाइफ हमारी लाइफ ऐसी नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बचपन हमारा सारा दूसरों के कपड़े पहन के निकला है। मेरे मतलब जो मामा जी थे, उनके उनके बच्चों के कपड़े, जो हमारे मम्मी के मायके में अमीर रिश्तेदार थे, उनके कपड़े जूते पहन के हमारा बचपन निकला है। गरीबी बहुत ज्यादा थी, एक ही कमरा था, वही हमारा घर था, वही हमारी दुकान थी, वही हमारा बेडरूम था, वही हमारा किचन था, वही हमारा बाथरूम था। बहुत सारे चैलेंज थे, समझ नहीं था कि होएगा क्या। जैसे बारिश के दिन चल रहे हैं, रोज बरसात आती है, तो जैसे ही बरसात आती थी, मैं और मेरी दीदी छत के ऊपर होते थे, वो काली तिरपाल लेके, कि कहीं जो हमारा थोड़ा बहुत सामान है ये भी गीला ना हो जाए। मेरे पापा, जब से हमने होश संभाली, उनको हमने मेहनत करते ही देखा। वो सर पे चारपाई मंजा जिसको बोलते हैं, वो सर पे रख के साइकिल से जाके मेलों में सामान बेचते थे, पकौड़े, पतासे। जैसे अभी बरसात के दिनों में गुग्गा माड़ी के मेले शुरू हो जाते हैं, तो उन मेलों में जाके मेरे पापा ये सामान बेचते थे। कोई सिस्टम नहीं था, कोई हमारा मेंटोर नहीं था, कोई गाइड नहीं था जो हमें गाइड करे, बस लोग हमें यूज कर रहे थे। लोग हमें यूज कर रहे थे, किसी के घर में कोई काम है, हमें बस लेके जाते थे, हमसे सामान उठवाते थे, सारे काम करवाते थे, और खूब हमारी बेइज्जती भी करते थे। हमें नहीं पता था कि ये गरीबी कभी हमारे से दूर जाएगी, हम कुछ बड़ा जीवन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं था। थोड़े से बड़े हुए, मतलब ये कह लो कि 8वीं क्लास से मैं दुनिया सीख रहा हूँ, दुनिया कैसी है मुझे 8वीं क्लास में पता लगना शुरू हो गया था। मैं 8वीं क्लास में था, तो मेरे चाचा जी ने बोला कि ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हमको तो अपना काम ही करना है, नौकरी तो कोई मिलती नहीं है, तो तू कोई काम सीख, तू मेरे साथ चला कर। वो टीवी रिपेयर का काम करते थे, वो मुझे अपने साथ टीवी रिपेयर के काम पे साथ लेके जाना शुरू हो गया। और मैं बच्चा था, तो बच्चे को शौक होता है स्कूटर का, तो उनके पास स्कूटर था, तो मैं स्कूटर के लालच में उनके पीछे बैठ गया, और मैंने अपने पापा को बोला कि मैं टीवी रिपेयर का काम सीखूंगा और मैं जीवन में बहुत बड़ा करूंगा। मेरे पापा हंस पड़े और कहते ठीक है। तो मैं चाचा की दुकान पे जाना शुरू हो गया, और जैसे स्कूल से आता सीधा चाचा की दुकान पे, 2.5-3 साल में उस दुकान पे जाता रहा। मुझे कुछ नहीं सिखाया, मुझे सिर्फ यूज किया गया, मुझसे घर के काम करवाए गए। बेटे को स्कूल छोड़ के आ, ठीक है, रोटी लेके आ, ये सामान छोड़ आ, ये कर दे वो कर। जो स्कूटर चलाने वाले फ्री के, जैसे हमको फ्री का कोई ड्राइवर मिल जाता है, ऐसे काम मुझसे करवाए जाते थे। और एंटीना लगा के पूरी धूप में मैं बंदर की तरह बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ जाता था। मुझे शौक था कि मैं करूंगा कुछ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं सिखाया गया। 3 साल के बाद मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे गए, मेरी को गालियां निकाली गई, मेरी बेइज्जती की गई, और मुझे दुकान से बाहर कर दिया। मैं 8वीं में भी फेल हो गया,
10वीं में भी फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। मुझे ना तो टीवी रिपेयर का काम आया, और मुझे वो जो होते नहीं बेवकूफ, जिन्हें पंजाबी में ऊत कहते हैं, कि ये ऊत है, इसको अकल नहीं है, मोटे दिमाग का है, मुझे उन बच्चों में शामिल कर दिया गया। और मेरा जो मतलब पूरा जो ये कह सकते हैं कि फ्यूचर था, मुझे ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि ये चाचा ने मेरे साथ किया, और किया क्या पता नहीं, कौन सी दुश्मनी थी मेरे पापा के साथ जो उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की। तो जब मेरे पापा ने चाचा से बोला कि मेरा लड़का काम कैसे कर रहा है, क्या ये कुछ कर भी रहा है या नहीं, तो कहते इस साले ने क्या करना है, इसको सब्जी की रेडी लगवा। मेरे पापा रो पड़े, पापा की आंखों में आंसू थे। और मैंने, जब पापा ने मेरे से बात की, मैंने कहा पापा मुझे स्कूल लगा दो। पापा कहते तेरे साथ के वही कॉलेज चले गए, तू कौन से स्कूल की बात कर रहा है, तेरे साथ के जो कॉलेज चले गए, अब तू चाचे को कुछ करके दिखा, नहीं तो जैसे मैं मिलों में जाके सामान बेचता हूँ, तू भी आ जा, फिर सब्जी की रेडी लगा ले, या जो भी तूने करना है तू वो कर ले। मतलब दिमाग एकदम फटने को आ गया। एक 15-16 साल का बच्चा, उसके साथ मतलब अभी शुरू भी नहीं हुई जीवन और खत्म होने को आ गया। मेरा दिल करे मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं, मतलब ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे मम्मी ने, पापा ने, सबने समझाया कि अभी तुम्हें कुछ करके दिखाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है। तो मुझे बोला गया कि तू यहाँ पे नहीं कर पाएगा अभी, जहाँ पे चाचा के साथ रिलेशन बिगड़ गए हैं, कोई नुकसान तेरा भी चाचे का भी हो सकता है, तो बहुत शरारती हैं, तुम लोगों को झगड़ाएंगे लड़ाएंगे, तुम लुधियाना चले जाओ। तो मैं रोज घर से लुधियाना जाना शुरू हो गया। सवेरे ट्रेन पकड़नी, 6 बजे घर से निकलता था, 6:15 पौने 7 बजे ट्रेन होती थी। पैदल घर से 3-3.5 किलोमीटर स्टेशन, वहां से लुधियाना जाना। लुधियाना में जाके काम सीखा, 3 साल लगे। 3 साल के बाद मैंने अपने उस्ताद जी को बोला कि मेरे मुंह पे दाढ़ी आ गई है, मुझे घर से पैसे मांगते हुए शर्म आती है, अब मेरा थोड़ा बहुत खर्चा लगा दो। तो उन्होंने मुझे 100 रुपया हफ्ता देना शुरू कर दिया, कि तेरे को 100 रुपया सैटरडे के सैटरडे मिला करेगा। और मोस्टली जिस दिन सैटरडे 100 रुपया मिलना होता था, उस्ताद जी या तो दुकान पे नहीं आते थे या दारू पी लेते थे, पता नहीं जानबूझ के करते थे या गलती से होता था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं संडे या मंडे दोबारा उनको मिलूंगा और 100 रुपया मांगू। मुझे बहुत बार वो 100 रुपया भी नहीं मिलता था, और समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। मतलब लोग, बच्चे, दुनिया के बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं और प्रिंस गरीबी की रेखा के नीचे थे। प्रिंस मेरा छोटा भाई है, जिसने मुझे हर टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट की। ठीक है, हम दोनों भाइयों ने पटाखे भी बेचे, मंजा रख के सड़क के ऊपर पटाखे 300-400 रुपए के लेके आने, उसको बेचना। होली के रंग हमने बेचे, सब्जी बेची हमने दोनों भाइयों ने, दूध बेचा पापा के साथ, मतलब घर घर जाके भी दूध बेचा। मतलब होम डिलीवरी ये अभी शुरू हुई है, हम लोग मतलब उस टाइम पे लोग हमें मैसेज कर जाते थे कि ये सामान मेरे घर पे पहुंचा दे, हम दूर दूर तक सामान देने उनके घरों तक चले जाते थे। मतलब छोटी सी साइकिल से मैं दूध देने लोगों के घरों में डोलुओं में रख के लेके जाता, बहुत बार दूध गिर जाता था, मतलब उल्टी घर में शाबाश की जगह डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। लेकिन गरीबी रेखा थी, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। प्रिंस ने बर्फ के गोले बनाने शुरू कर दिए, जो हम लोग बेचते थे ना, मतलब जो आपके बच्चे खाते होंगे, वो छोटे छोटे बर्फ के गोले, वो तीली सी बीच में फंसा के, वो प्रिंस ने बनाने सीखे। मैंने, उस्ताद जी पैसे देते नहीं थे, मैंने शाम को मतलब पहरे, जो गांव में पहरे लगते हैं ना, जो अभी मतलब गाने भी हैं कि पिंड पहरा लगदा राती मिलन आई, वो जो पहरे लगते थे ना, तो वो 50 रुपए मिलते थे। अगर आपने अपना वो चौकीदारी वाला काम, मतलब हर घर की जिम्मेवारी होती थी कि लूटपाट ज्यादा चल रही है, तो हर घर का एक इंसान अपना रात को पहरा लगाता था। 4-4 लोग मिलके अपने अपने एरिया में पहरा लगाते थे। तो जिसने पहरा नहीं लगाना होता था, वो मेरे से कांटेक्ट करता था, और 50 रुपए मिलते थे रात के। पूरी रात जागना होता था, और रात को गलियों में घूम रहा होता था, मुझे खुद डर लग रहा होता था। गलियों में घूम घूम के मैंने वो चौकीदारी भी की। फिर उसके बाद में जब लुधियाना में था, तो पाव भाजी की जो सब पाव भाजी खाते हैं ना, उस रेडी पे भी मैंने बर्तन धोए, वो भी मुझे 100 रुपया देता था। जब उसके पास लड़का नहीं होता था, तो वो मुझे मैसेज कर देता था, तो मैं मुंह पे कपड़ा बांध के उसके पाव भाजी के बर्तन धोता था।
3 साल ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मुझे मेरी मम्मी ने ना किसी को कह के मिन्नतें करके मुझे ओनिडा कंपनी में नौकरी लगवा दी। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। टीवी रिपेयर का काम मुझे आता था, मैकेनिक में बन गया था। नहीं, ना ही कोई डिग्री थी, ना ही मेरे पास कोई वेल एजुकेशन थी, ना ही कोई सर्टिफिकेट था। तो मुझे वहां पे टीवी का काम सीखने के बाद भी पियून का काम मिला, ऑफिस बॉय का। 1800 रुपए में मैं ओनिडा में जॉब करनी शुरू कर दी। वहां पे मेरा काम था टीवी साफ करने। जो कोई कार से टीवी कोई लेके आया, उसका टीवी उठा के रूम में ऑफिस में लेके आना। उसके बाद ठीक होने के बाद उसको दोबारा कार में रखना। अगर वो कस्टमर अंदर आया, उसको चाय पिलानी, पानी पिलाना। अगर कंपनी से कोई सीनियर आया तो उसको खाना खिलाना। बाद में उसके जूठे बर्तन भी मैं ही धोता था। ये मेरी लाइफ जो लगभग 2-2.5 साल मैंने ये काम किया, 99 से लेके 2001 तक। तो ये चलता रहा। उसके बाद कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके आप किसी भी काम को लगे रहते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं आप देख रहा है। तो किसी की मेरे ऊपर दया दृष्टि होगी कि यार ये बंदे को काम आता है, सर्टिफिकेट ना होने की वजह से ये बंदा धक्के खा रहा है। तो मैं वहां पे रिपेयर का काम भी सारा करता था। जब वहां पे टेक्नीशियन नहीं होते थे तो उनकी जगह पे मैं ऑफिस में सारा काम संभालता था। लेकिन सैलरी 1800 रुपये आई थी। तो किसी ने तर्स करके सीनियर ने मुझे वहां पे एज ए इंजीनियर की जॉब पे टेक्नीशियन रखवा दिया और मेरी सैलरी 2800 रुपया कर दी। कट कट आके मुझे 2400 रुपया मिलना शुरू हो गया। जब मुझे 2400 रुपया मिलना शुरू हुआ तो मुझे अगले दिन बोला गया कि आपको फील्ड में जाना है और आप अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल कोई लेके आओ। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि यार मैं कहाँ से लेके आऊं। मेरे घर में साइकिल है, वो भी बड़े कैरियर वाला, जो दूध के लिए सब्जी के लिए हमने रखा हुआ है। वो भी मेरे पापा चलाते हैं और मतलब एक ही साइकिल है, वो भी टूटा सा। मैं कैसे करूंगा, मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है। तो वो बोले फील्ड की जॉब है, बिना स्कूटर के नहीं होगी, ऑटो में जाके तो आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा, आप कैसे करोगे। तो फिर मैंने अपने मामा जी से बात की। उनके किसी दोस्त के घर में कबाड़िया स्कूटर होता ना, ये पुराना सा कबाड़ में खड़ा हुआ स्कूटर था एक। वो मैंने स्कूटर वहां से ले लिया, वेस्पा PAI 4049। पहला स्कूटर था मेरी जिंदगी का। 2000 पता नहीं 1800 रुपया दे के भी इतने ही है मेरे पास, तो मैंने वो स्कूटर वहां से ले लिया। उसको ठीक ठाक करा के उस स्कूटर से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। और वो स्कूटर चलाते मतलब मैंने 1.5 लाख किलोमीटर वो स्कूटर चलाया। मतलब मुझे इतना था कि मेरा स्कूटर है, मेरी मेरी चीज बन गई है। उसके बाद 2400 रुपया मुझे कटकटा के मिलता था। 1 साल ही हुआ था अभी। जैसे कहते हैं कि जो गरीब आदमी है वो अभी खाना खाना शुरू ही हुआ था। जिसने मुझे लगवाया था उसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी कि ये चीटिंग करता है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि कहते हैं ना, गुरमुख सर बहुत बार सुनाते हैं कि अगर कोई भूखा है, कोई चैलेंज में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सक्सेस होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2 नंबर का कोई काम कर रहा है। तो वही बंदा जिसने मुझे लगवाया था उसी ने मुझे हटाने के लिए वहां पे एक कंप्लेंट भी डाल दी अपने नाम से कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो उन्होंने मुझे हटाया नहीं, मेरी ट्रांसफर मोगा में कर दी। मतलब 2400 रुपया मेरी सैलरी मोगा में मुझे भेज दिया गया। और मोगा मोगा से मुझे बोला गया कि आपने फिरोजपुर तक जाना है, जलालाबाद तक स्कूटर से, और आपने ये सारा एरिया आपके पास है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जो मेरे साथ के मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि यही एक कंपनी है जिसने तुझे रख लिया है, अदरवाइज तुझे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, और जहां बोलते हैं चला जा, धीरे धीरे करके तेरी सेटिंग हो जाएगी। तो मैं वहां से मोगा के लिए चला गया और कमरा किराए पे लिया 600 रुपए का। मतलब मैं फिर 1800 पे आ गया। 3-4 साल निकलने के बाद भी मेरी सैलरी जो 2400 हुई थी वो वापस 1800 पे आ गया। 600 तो कमरे का किराया, फिर एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, स्कूटर में भी तेल डालना है रोज का। मतलब ये सारे चैलेंज होते रहे। मेरे कमरे में ना मेरे पास बिस्तरा था, ना मेरे पास पंखा था। वही जिनके घर में किराए पे मैं रहता था, 3-4 दिन उन्होंने मेरे हालात देखे। फिर वो पुराना सा एक टेबल फैन उन्होंने मुझे दे दिया और एक दरी दे दी जिसको मैं बिछा लेता था और मैं सो जाता था। और ये चलता रहा। और बहुत बार बहुत सारे चैलेंजेस आए। और वहां पे भी एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास 100 ही रुपया था और 100 रुपए का मैंने स्कूटर में तेल डलवा लिया। और मैं सुबह निकला कि शायद कोई आउट ऑफ वारंटी जो गारंटी निकली हुई कंप्लेंट आएगी, तो उसे 100-200 रुपये लूंगा और मेरा शाम तक का काम चल जाएगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई पैसा नहीं मुझे मिला। सुबह से मैं भूखा था, ना मैंने सुबह नाश्ता किया, ना दोपहर को रोटी खाई, और रात हो गई।
और मेरे अंदर तक की मतलब जो कहते हैं वो चूहे भी मर गए भूख से, कि इतना ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या करूं। और मैं घर आ गया उस रूम में, और आके मैंने नीचे से पानी की बोतल ली, और जो मकान मालिक थे उनके उनसे पानी की बोतल लेके मैंने वो पानी की बोतल पी ली, लेकिन पेट नहीं भर रहा था। सारी रात मैं भगवान से लड़ता रहा, रोता रहा, और टैंकी का पानी पी पी के मैंने सारी रात गुजारी कि भगवान कैसी जिंदगी दी है, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है मैं अपना पेट भर सकूं। वहां पे एक ढाबा था, वो दुकान के अंदर चलता था, जिसमें 10 रुपए में रोटी खिलाई जाती थी। 10 रुपए में 3 रोटी, एक अचार और एक बिना तड़के की दाल वहां पे मिलती थी। जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैं वहां पे चला जाता था। मोस्टली मैंने महीने में 20-20 दिन वही दाल ऐसे डुबो डुबो के वो पानी जैसी दाल मैंने खाई है। लेकिन उस रात मेरे पास वो 10 रुपए भी नहीं थे कि मैं वो दाल ही खा लूं। उस दिन मुझे पता चला कि यार बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास पैसा होएगा तो आपकी रिस्पेक्ट होएगी, आपकी इज्जत होएगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं पहचानेगा, इस दुनिया में कोई नहीं आपको जानेगा। मैंने सर 16 साल उस कंपनी में जॉब की। 100 रुपया, 50-50 रुपए बढ़ते हुए मेरी सैलरी हुई 7,424 रुपए 16 सालों बाद। उन 16 साल चैलेंज आए, मेरी शादी हो गई, गलती से हो गई, कैसे होगी पता नहीं। मेरे मामा जी गए थे अमेरिका, तो उन्हीं के कपड़े वपड़े हम लोग पहन के बड़े हुए हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला और सब ठीक है। मैंने कहा मामा जी सबके पास फोन है, मेरे पास फोन नहीं है, अगर आपने भेजना है मुझे फोन भेज दो। तो मामा जी ने मुझे नोकिया 6600, जैसे आज आईफोन है तो उस समय नोकिया 6600 फोन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो उन्होंने मुझे वो फोन भेज दिया। उस समय मेरी सैलरी थी 42-43 रुपए, और फोन मुझे मिला 25,000 रुपए का। मुझे मतलब अपने से ज्यादा फिक्र फोन की होती थी, और मोस्टली फोन में हाथ में पकड़ लेता था कि कहीं गिर ना जाए। तो मैं मतलब उसी चक्कर में जब मुझे ये रिश्ते वाले देखने वाले आए, तो वो फोन मेरे हाथ में था। वो फोन की वजह से मेरा रिश्ता हो गया। मतलब किसी ने ना तो मेरी सैलरी पूछी, ना ही मेरी किसी ने एजुकेशन पूछी, और वो फोन ही देखते रहे कि अगर इसके पास 25,000 का फोन है तो ये पैसे भी बहुत ज्यादा इसके पास होंगे। मतलब किसी ने मेरा लाइफस्टाइल नहीं देखा, ना ही हमारा घर देखने आए। अगर घर देखने भी आ जाते शायद वो वापस चले जाते। ठीक है, पता नहीं वो फोन के चक्कर में हमारी शादी हो गई। मनप्रीत मैम मानती नहीं है, कहती संजोग है। मैंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे तो यही है कि ये फोन की वजह से हमारी शादी हो गई। और उसके बाद सिरजन हुई, और सब कुछ सही चल रहा था। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रही थी, और कहते थे नॉर्मल है, नॉर्मल है। और सुबह पेन हुई तो हॉस्पिटल लेके गए, तो कहते बच्चे ने पोटी कर दी, सिजेरियन होएगा। अब सोच के देखिए, एक 4-5 हजार रुपया कमा रहा बंदा, उसके घर में मतलब चैलेंज आ जाए, और हम लोग हॉस्पिटल में है और बोला जा रहा है सजेरियन होएगा। सजेरियन का 50,000 रुपये लगे। पैरों तले जमीन फिर निकल गई यार। 50,000, बेटी को बचाऊं के वाइफ को बचाऊं, क्या करूं। फिर मेरी सपोर्ट प्रिंस ने की कि टेंशन ना ले, मैं हूं। प्रिंस ने डॉक्टरों से बातचीत करके कुछ पैसे कम करवाए, और कुछ पैसे मैंने दिए, कुछ पैसे प्रिंस ने दिए जब मेरी बेटी का जन्म हुआ। पैसे नहीं थे हमारे पास सजेरियन केस करा, क्योंकि सिंपल चल रहा था। मनप्रीत घर देख रही थी, मम्मी बीमार थे, चैलेंज था। मम्मी ने मतलब जब से हमारी शादी हुई है उससे पहले, मतलब जब से हमने होश संभाली है, मैं और प्रिंस ही घर के काम करते थे। दीदी की शादी होने के बाद भी और पहले भी। दीदी इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, और वो हॉस्टल में पढ़ती थी। नानी के घर, सॉरी हॉस्टल में नहीं, नानी के घर में पढ़ती थी, और नानी उसका खर्चा उठाती थी। और हम लोग लोगों को बोलते थे कि दीदी हॉस्टल में, इसलिए मेरे मुंह से हॉस्टल निकला, क्योंकि किसी को बताया नहीं जा सकता ना कि आपके हालात कैसे, आप रोक के किसको बताओगे। तो लोग तो कुछ और ही कहेंगे। हम लोग कहते थे दीदी हॉस्टल में है। तो वो नानी के घर में होती थी, हम लोग मैं और प्रिंस ही रोटी सब्जी बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे, जितना मम्मी से होता था करते थे, बाकी हम लोग दोनों ही करते थे। और उसके बाद मनप्रीत ने करना शुरू कर दिया। जब हमारी शादी हुई, बेटी हुई, उसके बाद बहुत सारे मतलब मुसीबतें चलती रही। रोज जितने पैसे मैं और प्रिंस कमाते थे, मम्मी की ट्रीटमेंट पे लग जाते थे। चुन्नी कभी मम्मी के पैरों पे बंधी हुई है, कभी सर पे बंधी हुई है, कभी कंधों पे बंधी हुई है। और एसिडिटी गैस की आवाजें मम्मी निकाल रहे हैं, बड़े बड़े टकार ले रहे हैं, और हम लोग डिस्टर्ब होते थे। मैं तो बहुत बार गुरुद्वारे जाके बाबा जी के सामने खड़ा हो जाता था, बाबा जी बस होगी, पैसे नहीं है, ले जाओ मम्मी को, नहीं ट्रीटमेंट हो सकती। मतलब बहुत बार मैंने गुरुद्वारे जाके माथे टेके कि मम्मी को बाबा जी ले जाओ, हमसे ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन पता नहीं था भगवान को क्या मंजूर है। करते करते
मेरी बाइक खराब हो गई। जो मैंने बाइक, उसके बाद 16 साल हो गए थे जॉब करते हुए, सैलरी पहुंच गई थी 7,424 पे, और बाइक में चैलेंज आना शुरू हो गया। तो मैंने बाइक जहां से ली थी उनके पास गया, वो कहते हैं इसका इंजन के प्रॉब्लम है, इसको 15,000 में काटेंगे, बाकी आप अपना लोन करवा लो और नई बाइक ले लो। मैंने कहा जी अब मैंने तो अभी 3 साल पहले ली थी, तो मैं 15,000 में कैसे आपको दे दूं। वो बोले नहीं इतना ही रेट है। तो मुझे किसी ने बताया कि एक नया शोरूम खुला है, आप वहां पे जाओ और वहां पे आपकी बाइक को बहुत रिजनेबल रेट पे काट लिया जाएगा। तो वो शोरूम था गुरमुख सर का। गुरमुख सर के लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। तो जब मैं गुरमुख सर के शोरूम में पहुंचा, वहां पे जस्सी था लड़का उनका, तो वो बाहर स्टॉल लगा के बैठा था और बाइक बाहर खड़ी थी शोरूम के बाहर। तो मैंने उससे बात की कि मुझे ये बाइक बीच में देनी है और नई बाइक लेनी है। तो वो बोला बाइक आप पसंद कर लो। मैंने कहा बाइक तो बाद में पसंद करूंगा, आप पहले मुझे इस बाइक का बताओ कितने पैसे दोगे। तो वो बोला 18,000 रुपये। मैंने कहा मुझे 25 तो मिलता है। जैसे हम लोग दुनिया में ऐसी बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी। तो वो बोला कि 25 तो नहीं देंगे, मैं सरदार जी से बात करके आता हूँ। तो वो अंदर गया और 2 मिनट के बाद आया कि सरदार जी ने बोला 20,000 में काट लेंगे। सरदार जी थे गुरमुख सर, ठीक है। तो वो बोला कि 20,000 में काट लेंगे। मैंने प्रिंस को फोन किया कि प्रिंस ये 20,000 में बाइक काट रहे हैं और नई बाइक 42,000 रुपए की है, तेरे पास 22,000 रुपए है। कहता मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से वापस आ गया तो कल इन्होंने मुकर जाना है। मेरी बाइक का जो रेट पड़ा है वो 15,000 है, और अगर मैं वापस आ गया तो शायद ये कल जवाब दे दे। अभी ये 20 में माने हुए हैं, तो किसी से अरेंज कर, हम लोग थोड़े दिनों में इनको वापस कर देंगे। मैंने कमेटी डाली हुई है, मैं कमेटी उठा लूंगा। छोटी छोटी कमेटियां हम लोग वो डालते थे ना, 300 रुपए 500 रुपए पर्ची वाली, ठीक है। और जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी कमेटी हमारी होती थी 18-20 हजार वाली, ठीक है। तो वो कमेटियां हम लोग लोगों के पास अपने जमा पूंजी से वो पैसे जमा करते थे। तो इसने बोला चलो मैं करता हूँ। तो इसने पता नहीं डॉक्टर साहब से जहाँ पे ये जॉब करता था उनसे मांगे और मुझे 22,000 रुपया भेज दिया, और मैंने वो बाइक ले ली। उसके बाद जब मैं 700 किलोमीटर के बाद सर्विस कराने गया, हाँ सुजुकी ये आते यूं ही नहीं चलाते, क्लैपिंग कर सकते हैं आप। मैं ऐसा था, ये भी मैंने पेट खींच के फोटो खिंचाई है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपकी बिफोर की फोटो है। तो मैंने कहा सर मैं शर्म आती फोटो खिंचाते हुए, तो ये फोटो भी मैंने पेट खींच के खिंचवाई थी। ऐसा था मैं, मतलब बुरी तरह से ग्रस्त था, मोटापे से फेस स्किन सब मेरी खराब हो गई थी, क्योंकि फील्ड में रहता था। कोई खाने पीने का मेरा समय नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अगर पैसे बन गए तो चिकन भी खा लेंगे, अगर पैसे ना बने तो भूखे रहेंगे, ऐसी हालत थी। सारा दिन ऐसा चलता था, लोगों के घरों में जाना, चाय पीनी, ठीक है, और किसी के घर में बची हुई मिठाई पड़ी है वो खानी, ऐसे हमारी लाइफ चल रही थी। और ये शक्ल ऐसी हो गई थी, ये संडे का दिन है, जिस दिन थोड़ा ज्यादा साबुन मलते थे उस दिन थोड़े से निखर जाते थे। तो ये संडे के दिन की फोटो है गुरुद्वारा साहिब की, और वहां पे पता नहीं किस रीजन से ये फोटो खींची गई थी, और यही मेरा भी फ्लोर है। और जब गुरमुख सर से बाइक ली 700 किलोमीटर की सर्विस कराने गया, तो उन लोगों को लगा कि शायद बंदा पैसे वाला है जो कैश में बाइक लेके गया है। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या था, मेरी हैंडराइटिंग आज भी बुरी है और मेरे अपने ही साइन नहीं मिलते। अगर मैं आज आपको कुछ लिख के दे दूं, अगली बार मैं भी नहीं पढ़ सकता कि क्या लिखा हुआ है। तो मैंने जो पहली बार लोन पे ली थी बाइक, तो मुझे 12 पता नहीं 15 किस्तें थी, हर किस्त पे मुझे जुर्माना पड़ा था, और उसके बाद मेरे साइन नहीं मिलते थे। फिर मैं डरता था। फिर मैं एक कमेटी, मुझे किसी ने सलाह दी कि तू पहले पैसे इकट्ठे कर ले, फिर चीज तू परचेज कर लिया कर। तो मैंने तब से वो कमेटियां डालनी शुरू की थी कि पैसे 20-22 हजार इकट्ठा कर लो, 30,000 जितनी जरूरत है, फिर उसके बाद अपनी चीज परचेज कर लो। तो मैंने इसी टर्म से वो लोन नहीं कराया था, और 22,000 रुपए का इंतजाम करके बाइक ले ली। और बाइक लेने के बाद गुरमुख सर को और पता नहीं इनके स्टाफ को लगा कि शायद पैसे वाला है, तो उन्होंने मुझे वेट लॉस के लिए बोलना शुरू कर दिया कि आप अपना वेट लॉस करो, सर ने इतना वेट लॉस किया ये वो। और मैं इधर से सुनता था इधर से निकाल देता था, क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा था, जिम कर रहा था, सैर कर रहा था, योगा कर रहा था। और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको क्या पता कौन से डब्बे खा के वजन कम होता है। ये लोग मुझे 3.5-4 महीने बोलते रहे। अगस्त में मैंने बाइक ली, नवंबर में जाके मैंने डाइट ली। क्लैपिंग कर सकते हो। मतलब मैं एक मलंग आदमी, ना मेरे पास सेहत है, ना पैसे हैं, ना ही मेरे कोई जबरदस्त इतने अच्छे हालात हैं। और मैं मना कर किसको कर रहा था, जिनके पास 30 नौकर थे जो बटन दबाते थे, चाय अंदर आती थी ऑफिस के अंदर।
मैं उनको मना करके आ रहा था। बहुत बार हम लोग फ्लायर करते हैं, बहुत बार हम लोग इनविटेशन देते हैं और कहते हैं सर कोई नहीं लेता, सर लोग बात नहीं सुनते। हम लोग तो रोड पे खड़े होके लोगों से बात करते हैं, ये तो ऑफिस में एसी रूम में बैठ के मुझे समझा रहे थे, मैंने तो भी इनकी बात नहीं सुनी। समझ रहे हो ना? तो बहुत बार लोग हमें मतलब बोल के जाते हैं कि फिर आएंगे, बाद में करेंगे, लिया हुआ है। तो हमें पेशेंस रखनी है, जब आपका समय आएगा ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ। उसके बाद मैंने गुरमुख सर से न्यूट्रिशन लिया और मेरा पहले ही महीने में 3.5 किलो वजन कम हुआ। क्लैपिंग कर सकते हैं, बिना किसी एक्सरसाइज के, जबकि मैं एक्सरसाइज इतना जोर लगा रहा था, कभी मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। और टोटल मैंने जब 23 kg वजन कम किया पहले 3.5 महीने में, तो गुरमुख सर ने मुझे STS के लिए बोला। और आपको एक चीज बताऊं, तब सिस्टम क्या होता था कि अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो 3200 रुपया दे के आपको एक किट लेनी होगी, इंटरनेशनल बिजनेस पैक, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने जब पहली बार 2180 रुपए की डाइट ली, तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ही डब्बे से एक शेक और रिफ्रेश मिलता था, कि इसी से मैं पतला हो जाऊंगा और इसी से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और वो 3.5 किलो वजन कम होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे फिर परचेज करनी है, तो मुझे लगा शायद अगली बार पूरा हो जाएगा। तो ये करते करते 3.5-4 महीने मैं MRP पे प्रोडक्ट परचेज करता रहा। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये बार बार लेना पड़ेगा, और मुझे लगा था कि मैं आखिरी बार ले रहा हूँ। और मैं जब भी डब्बा लेने जाता था, तो मैं गुरुद्वारे ऐसे करके, मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, कि बाबा जी सरदार जी ना मिले, गुरमुख सर मुझे ना मिले, उनका स्टाफ होएगा तो मैं उनको बोल के 150 कम कर लूंगा, सरदार जी से मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो जब जस्सी होता था, तो कभी मैं बोलता था मेरे पास 2000 ही है, कभी मैं बोलता था मेरे पास 50 रुपए ही एक्स्ट्रा है, 2050 दे आता था। मतलब जब गुरमुख सर होते थे तो मुझे पूरे 2180 देने पड़ते थे, जब वो नहीं होते थे तो मैं 100-150 रुपया कम दे के आता था, और मैं घर से सोच के जाता था कि गुरमुख सर मुझे ना मिले। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं ठीक है। पता था कि गुरमुख सर ही मेरी जिंदगी को बदलेंगे। उसके बाद मैंने जब 30.5 किलो वजन कम कर लिया, तो गुरमुख सर ने मुझे मीटिंग दिखाई और मुझे बोला कल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, कल तो सिर धोना है और संडे का दिन है, आराम करेंगे। ठीक है, तो कहते अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो, जिंदगी बदल जाएगी। और वहां पे बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इन्होंने मुझे चरणजीत सर की फोटो दिखाई और बोला कि ये बंदा पायलट रिटायर्ड है, और ये देखो। मैंने कहा सर रिटायर्ड? कहते हाँ, ये बंदा देखो, आप अगर इसको मिलना है तो चलो, और वहां पे बसंत का खाना आएगा। तो सर ने जब बोला बसंत का खाना आएगा, मैंने कहा सर बसंत का खाना वहां पे? कहते हाँ, क्योंकि मैं बसंत का खाना खा चुका था और मुझे पता था बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मैंने गुरमुख सर की ब्लेसिंग से वो मीटिंग के लिए यस कर दी। गुरमुख सर ने मुझे रोड से उठाया, और मेरा घर रोड के ऊपर है, तो वहां से मैं बैठ के इनके साथ लुधियाना चला गया। और वो मीटिंग देख के मैं इतना रोया, और मैंने अपने मुंह पे बाथरूम में जाके थप्पड़ तक मारे कि तू कौन सी जिंदगी जी रहा है, तेरे से अपने बच्चों का खर्चा तक नहीं उठाया जा रहा, इतने साल हो गए तू गरीबी की रेखा के नीचे है, और यहाँ पे सिंपल हाउसवाइफ आके इतनी बड़ी बड़ी इनकम बता रहे हैं। नीलू बब्बर मैडम स्टेज पे आके बोल रहे हैं मेरे से रोड क्रॉस नहीं होती, और मेरा पिछले महीने का 5 लाख का चेक है। कोई लेडी बोल रही है कि मुझे मतलब किसी से अच्छी बात भी नहीं करने आती, मेरा 50,000 का चेक है, मेरा 1 लाख का चेक है। मतलब देख के लगता था कि इन लोगों का नहीं हो सकता। तो जब मैंने गुरमुख सर से बात की कि सर ये जो अंदर बोल रहे हैं क्या ये सच है? कहते हाँ जी ये बिल्कुल सच है, और अगर आप थोड़ी देर और रुकेंगे तो आपको अभी अगली पिक्चर बाकी है। तो अगली पिक्चर थी चरणजीत सर। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर सरदार ही नहीं देखा था यार। मतलब मैंने जब चरणजीत सर को देखा, और मैंने कहा यार इतने सुंदर सरदार भी हैं। मैं भी सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे घरों में तो कोई इतना सुंदर ही नहीं है। तो जब चरणजीत सर ने अपनी स्टोरी सुनाई और उन्होंने बताया मेरा 12 लाख रुपए का चेक है, मेरे को लगा कि शायद ये अब तक इन्होंने कमाया होगा। तो पता चला कि ये एक ही महीने का चेक है। तो गुरमुख सर के, मैंने जैसे कहते हैं ना कि वो पैर पकड़ने वाली बात होगी, तो मैंने कहा सर करना क्या है? कहते 50,000 रुपए का ऑर्डर डलेगा, 1,000 वॉल्यूम का। मैं चुप, मेरे पास पैसे नहीं है, 50,000 मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, तो जब कार में बैठे वापस आते हुए हर्बल लाइफ की बातें होने लगी, उसका चेक कितने का है, उसका चेक कितने का है, मेरे ब्रेन ने उठाना शुरू कर दिया। और मैं घर आया, मैंने घर वालों को बोला कि मुझे हर्बल लाइफ करनी है। तो मेरी वाइफ ने, मम्मी ने, सभी ने बोला भाई मसा तेन नौकरी मिली, कितने उतो भी ना जाते लगी है, तू चुप करके अपना टीवी टूवी ठीक कर, आप इन्ना चक्कर च नहीं पैना। मैं क्या, मैं पार्ट टाइम करनी, मैं नौकरी नहीं छड़ रहा, तुसी मेरी सपोर्ट करो, मैंने 50,000 रुपया दवाओ। कहते 50,000 हम तेन कितों दईए, हले तो आप डाइट जी हैगी बड़ी औखी खाधी है, तू वजन तेरा घट गया ठीक है, पर तू नहीं। पर मैं नहीं मन्निया, मैं जिद ते रहा।
मैं अपने ब्रदर ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 50,000 रुपया उधारा दे, मैं तेन पैसे दूंगा, क्योंकि बहुत बार प्रिंस ने मेरी सपोर्ट की। बहुत बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे, प्रिंस के पास पैसे होते थे, क्योंकि प्रिंस मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, डी फार्मा है, उसने अपनी पढ़ाई पार्ट टाइम में की। गोले बर्फ के बनाते बनाते वो बंदा डी फार्मेसी कर गया। वीडियो गेम बचपन के जो मारियो गेम होती थी उसको उसने घर में लगा लिया, उसको दिखाते दिखाते मतलब वो बंदा अपनी स्टडी करता रहा और मैं लेबर करता रहा। ठीक है, प्रिंस के लिए ग्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, तो उसने न्यूट्रिशन को यूज कर लिया। प्रिंस का लगभग 18 किलो के आसपास वजन कम हुआ। उसकी वाइफ अंडरवेट थी। ठीक है, तो वाइफ का जब अंडरवेट के टाइम मेरे मदर है जिन्होंने बेड के ऊपर लेटे लेटे अपना 22 केजी वेट लॉस किया, पूरी तरह चैलेंज में थे। प्रिंस की वाइफ है ये अंडरवेट थी, और आप सोच के देखिए 10 साल के बाद ये हमारे घर में बच्चा हुआ। मतलब कंसीव ही नहीं हो रहा था। थैंक्स टू मार्क्यूस जिन्होंने न्यूट्रिशन बनाया। कोई दवाई नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी की सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो जब इनका सबका रिजल्ट आया तो इनका भी थोड़ा सा फेथ था कि कुछ हो जाएगा। तो मतलब 50,000 रुपया इन्होंने मुझे दिया। ठीक है, रिजल्ट तो इनके बाद में आए। 50,000 रुपया मैं लेके गया, ऑर्डर पड़ा 51,200 का। 1,200 रुपया मेरे पास थे, 51,200 का मैंने ऑर्डर डाला। पहली डाइट प्रिंस की वाइफ को मैंने एमआरपी पे सेल की। इन्हीं से पैसे लेके इन्हीं को मैंने पहली डाइट एमआरपी पे सेल की। दूसरी डाइट मैंने अपनी दीदी को एमआरपी पे सेल की। प्रिंस की वाइफ ने अपना लगभग 14 किलो के आसपास वजन गेन किया, और मेरी सिस्टर ने लगभग 16 किलो वेट जो है वो अपना लॉस किया। मेरे पहले कस्टमर मेरे घर के लोग थे जिन्होंने मुझसे एमआरपी पे प्रोडक्ट लिया, क्योंकि मैंने अपने कोच से लगभग 4 महीने एमआरपी पे प्रोडक्ट्स लिए। उसके बाद 3200 रुपए लेके मैंने इनकी आईडीज लगाई, फिर इनको मैंने सिस्टम दिखाया। फिर मेरी जर्नी धीरे धीरे करके चल पड़ी। गुरमुख सर की ब्लेसिंग से मैंने लगातार मीटिंग का पार्ट बना, और पहले महीने में मैं सुपरवाइजर कर गया। क्लैपिंग कर सकते हो आप लोग। पहले महीने में मैं सुपरवाइजर कर गया, और मेरा चेक आया 4,362 रुपए का। मेरे लिए जो बहुत बड़ी अमाउंट थी। अगले महीने का चेक आया मेरा 24,000 रुपए का। जब मेरा अगले महीने 24,000 का चेक आया, तो तीसरे महीने मेरा कोई चेक नहीं आया। मुझे लगा कि शायद पैसे अभी आने शुरू हो गए। तो मेरे जब तीसरे महीने कोई चेक नहीं आया, तो मैंने गुरमुख सर को बोला, सर ये क्या? तो सर ने कहा आपको नए लोग लेके आने होंगे, अभी आपके लोग सुपरवाइजर बन गए, तो नए लोग आएंगे तो आपका जो चेक है वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने नए लोगों को कैसे लेके आना है, तो उन्होंने बोला कि आपको सिस्टम दिखाना है, मीटिंग दिखानी है। तो मैंने वो जैसे गुरमुख सर बताते गए वो करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके मैं सुपरवाइजर, एक ही महीने में अगले महीने में मैं वर्ल्ड टीम, उसके बाद में मैं एक्टिव वर्ल्ड टीम कर गया। और मैरी कॉम के साथ मैं जो है अपना लंच क्वालिफाई कर गया। और एक साइड में गुरमुख सर बैठे हैं, एक साइड में मैं बैठा हूँ, बीच में मैरी कॉम बैठी है। और मेरे दिमाग ने वो लाल बत्ती जगानी शुरू कर दी, और मुझे लगा कि अब तो गुरमुख सर आम हो गए, मैं तो इनके बराबर का आदमी हो गया, और जो इन्होंने अचीव किया वो मैंने अचीव कर लिया है। और मैं गुरमुख सर की जो रिस्पेक्ट है उसको अपनी नजरों में मैंने कम करना शुरू कर दिया। उनकी प्रमोशन जो मैं पहले लोगों के सामने करता था, जिसकी वजह से मुझे चेक्स आते थे, मैंने वो बंद कर दी। मैं खुद बन गया हीरो, और मैं पेपर पेन लेके मतलब लोगों को पे प्लान समझा रहा हूँ। मैं लोगों को प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, टेबल चेयर पे बैठ के मैं और लोगों को बोल रहा हूँ 500 रुपया ट्रेनिंग पे देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक ए फ्रेश ले जाना 500 की। ठीक है, क्या फायदा, मैं आपको सिखा दूंगा। ये करते हुए मतलब मैंने 7-8 महीने में अपना चला चलाया बिजनेस जीरो कर दिया। सारी टीम मेरी जो थी बनी, सुपरवाइजर सब छोड़ के चले गए, और मैं ठन ठन गोपाल हो गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था नहीं, सिस्टम को यूज कर नहीं रहा था। और दिक्कत बहुत आई, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई ग्रोथ नहीं। बिना सिस्टम के यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। और मैं सिस्टम क्या है, सबसे बड़ा सिस्टम पता क्या है? आपके अपलाइन स्पॉन्सर। आपके अपलाइन स्पॉन्सर, उनसे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। और स्पॉन्सर वो जो एक्टिव है, वो स्पॉन्सर नहीं जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको दूसरों के खिलाफ आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो स्पॉन्सर नहीं, वो एक्टिव स्पॉन्सर, वो आपके एक्टिव कोच। तो मैं बहुत लकी था, बहुत लकी हूं कि मेरे कोच गुरमुख सर हैं, वीना मैम है, उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाइए। ठीक है, जबरदस्त बात बताऊं, मुझे एक भी दिन उन्होंने आके टोका नहीं, तू क्या कर रहा। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, साइड में कर दिया कि इसको ढीला छोड़ दो, जो करेगा सो भरेगा। मैं करता रहा अपनी ऐसी हरकतें। मैंने क्लब खोला था, क्लब बंद हो गया। ठीक है, और मुझे पेचकस काविया दोबारा से नजर आना शुरू हो गया कि मुझे दोबारा से टीवी ठीक करने पड़ेंगे। हर्बल लाइफ अभी बंद हो गई।
अभी हर्बलाइफ नहीं होएगी। तो मेरी वाइफ जो पढ़ी लिखी है इसके लिए क्लैपिंग कर दो यार, है ना। तो मनप्रीत ने बोला एक बार गुरमुख सर से मिलाओ। हर्बल नहीं करती थी, अपनी जॉब कर रही थी स्कूल में, 5-6 हजार रुपए पे सैलरी थी वहां पे थी। और मनप्रीत ने बोला कि आप एक बार गुरमुख सर को मिलाओ और आप एक बार बात तो करो। मैंने कहा यार गालियां देंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बहुत बदतमीजी से बातें की हुई हैं। तो मनप्रीत ने फिर मुझे खरी खोटी सुनाई, ठीक है, कि आप एक बार जाके आओ। तो मैं चला गया डरते डरते। तो उन्होंने मुझे कुछ भी फील नहीं कराया कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा। और जैसे नॉर्मल लोगों को मिल रहे थे वैसे ही मुझे मिले, पानी पिलाया, ये फ्रेश पिलाई, ठीक है। और मुझे बोला आप कैसे चल रहा है। तो मैं ऐसे हाथ पकड़ के चल गया, सर नहीं चल नहीं रहा जी। उन्होंने शो नहीं किया कि उनको सब पता है, मतलब कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ भी शो नहीं किया। और मैंने कहा सर हो नहीं रहा जी। फिर उन्होंने एक ही चीज बोली कि जोर लग गया सारा। मैंने कहा हाँ जी। कहते फिर सुबह से क्लब में आ जा। मैंने कहा सर मेरा अपना क्लब है। कहते बंदा तो तेरे पास कोई है नहीं, क्लब नहीं, अभी तो अगर ग्रोथ करनी है तो तू यहाँ पे आ जा। तो मैं अगले दिन गर्दन नीचे रख के चला गया, ईगो को मार के। अगर मैं वो ईगो लेके चलता, क्योंकि मैं क्लब क्लब के सिस्टम से कर ही नहीं रहा था, मैं क्लब कर रहा था दुकान के सिस्टम से। मैं लोगों को सामान बेच रहा था, और लोगों को सामान बेचते जाएंगे, रिटेल करते जाएंगे, कोई जूम सेशन, कोई फिजिकल मीटिंग ना दिखाएंगे तो लोग आपको धीरे धीरे करके छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसा मेरे साथ हुआ था। तो मेरे कोच ने बोला आज से आपने सामान नहीं बेचना, आपने हर बंदे को क्लब का इनविटेशन देना है, आपने यहाँ पे सुबह बंदे को 5 बजे लेके आना। तो आप यकीन करना 2015 से 2015 की एंडिंग से लेके 2019 तक मैं लोगों को घरों से उठा उठा के गुरमुख सर के क्लब में लेके गया। और पहले ही 4 महीने के बाद मेरी गेट टीम स्टार्ट हो गई। क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 4 महीने लगे मुझे टीम बनाने में। मेरे साथ लोग आए और गुरमुख सर ने बोला इन सबको मीटिंग दिखानी है, बेंगलोर लेके जाओ, ठीक है। मैं खुद डेली पैसेंजर था, ट्रेन में खड़े होकर सफर करता था, और मैं अपने साथ लोगों के सपने पूरे करने के लिए उनको बाई एयर बेंगलोर लेके गया। क्लैपिंग कर सकते। मेरे साथ पहली बार में 16 लोग बेंगलोर गए बाई एयर। हम में से कोई भी जहाज में पहले नहीं चढ़ा था, और लोग मेरे साथ उस विश्वास के साथ गए कि गुरमुख सर ने बोला है तो करेंगे। आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच की ऑलवेज जरूरत है। ऑलवेज थर्ड पार्टी आपके अपलाइन है। अगर आपके पास कोई अपलाइन नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं है। तो गुरमुख सर के पास मैं जब लेके गया तो गुरमुख सर ने बोला लोगों को, लोगों ने मीटिंग के लिए यस की, एक्स्ट्रा वगैंजा बुक कराया, और हम लोग लोगों को लेके वहां पे गए। मेरी पहले ही 6-7 महीने के अंदर, जैसे मैंने क्लब में अपनी ज्वाइनिंग की, तो मेरी 6-7 महीने के अंदर गेट टीम हो गई। अगले साल मेरी गेट 25 हो गई, और मेरी इनकम थी वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए पे पहुंच गई। दिमाग मेरा फिर से खराब होना शुरू हो गया। पहले 50-60 हजार रुपये हो गया था, फिर जब 3-3.5 आया फिर होना शुरू हो गया। मुझे फिर लगा अभी और क्या सीखना है। मैं गुरमुख सर के साथ मलेशिया ट्रेनिंग देख आया हूँ, जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, FPTR। तो मैं लीडरशिप ट्रेनिंग जयपुर में देख, स्पेक्टाकुलर मैंने देख लिए, एक्स्ट्रावेगेंजा मैंने देख लिए। अभी सीखने को कुछ नहीं है, अभी तो काम करने को है। मैंने फिर से ट्रेनिंग में जाना थोड़ा कम कर दिया। उस टाइम मेरे गुरमुख सर के क्लब में लगभग 100 के आसपास लोग आते थे फिजिकल क्लब में। तो गुरमुख सर ने क्लब का कंसेप्ट चेंज किया। पहले 1000 रुपये फीस होती थी, गुरमुख सर ने बोला कि अभी 5000 रुपया फीस है, शेख लोगों को यहीं पे पिलाएंगे। तो मेरे लोगों को समझा नहीं पाया, और सारी टीम मुझे छोड़ के फिर से चली गई। जब आपके पैर लड़खड़ाते हैं तो आपकी टीम आपसे पहले भागने को तैयार हो जाती है। मेरी टीम दोबारा से, मैं गेट 2500 था और मेरा चेक रह गया 40,000 रुपए। सारी टीम मेरी मुझे छोड़ के चली गई। और आप यकीन करना उसके बाद लॉकडाउन आ गया, ठीक है। लॉकडाउन के दरमियान कोई मेरे पास नहीं था, मैं अकेला गेट 2500 था। हालात इतने खराब हो गए थे, मेरी मम्मी रो रही थी। मैंने उसके बाद दोबारा से क्लब खोला था 2019 में, 20 में वो बंद हो गया। मेरी मम्मी रो रही थी ऐसे ऐसे करके जैसे कोई मर गया है कि हमारा क्या होएगा। यार मेरा मेरे बच्चे थोड़ा सा काम करके तैयार होते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस गिर जाता है, हमें नजर लग जाती है, हमें लोग देख नहीं रहे, ये वो, हम लोग, हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि हमारे ऊपर कोई टूना हो गया। हमें ये नहीं समझ आ रहा था हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमने गुरमुख सर से डिस्कस की, और वहां पे जशन था, उन सब ने एक ही बात बोली, भैया आपको चेंज होने की जरूरत है। पलक, जशन जशन और पलक दोनों थे, गुरमुख सर थे। उन्होंने बोला भैया आपको बदलने की जरूरत है, आपको अर्ली अडॉप्टर बनना है। मैं और मनप्रीत मैम 2020 लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले यहाँ पे बोल के आए थे
कि आज के बाद हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, हम जो आप बोलोगे हम वही करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। जैसे एक घोड़ा होता है ना कि उसके आंखों के आगे ऐसे वो चमड़ा सा चढ़ा देते हैं, और जो पीछे घोड़ा चला रहा है, जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही घोड़ा चलेगा, और अब घोड़े को कोई लेना देना नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं। तो मैं सेम आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने गुरमुख सर की बात मानी। 2020 में जब जूम क्लब आया, मेरे पास कोई बंदा नहीं था, तो गुरमुख सर ने बोला 6624 अपनी मेंबरशिप कराओ। मैंने कहा सर थोड़ी पोजीशन टाइट है, मैंने अभी नया जो क्लब खोला था वो भी बंद हो गया है, मुझे बहुत नुकसान हुआ है। सर कहते हैं बस ये जिंदगी का आखिरी नुकसान था, तो अभी इसको भर दे। सर को कोई फर्क नहीं था अगर मैं 624 रुपये ना भी देता, सर को कोई फर्क नहीं था, लेकिन वो एक कोच के माध्यम से, एक पिता के माध्यम से मुझे समझा रहे थे। मैंने उनकी बात मानी। रात को 7:30 बजे छत के ऊपर था मैं, गुरुद्वारे की तरफ करके, बाबा जी आई 624 है, हम पता नहीं की होना। ठीक है, तो मैंने वो 624 रुपये गुरमुख सर को भेज दिए। उसके बाद गुरमुख सर के पास अगले दिन हम लोग गए, हमें बुलाया था कि कल आ जाना मनप्रीत को लेके। अगले दिन हम लोग गए, गुरमुख सर ने हमें पूरा कंसेप्ट समझाया और बोला कि 10 महीने के बाद तेरा अपना क्लब होएगा और तू अपनी जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को बदल रहे होगा। तो मैंने बिना किसी क्वेश्चन के जूम क्लब को ज्वाइन किया। सही 10 महीने के बाद मेरा क्लब था। पहले मैंने क्लब में 2 बार इतना खर्चा किया, फिजिकल क्लब में नहीं चला। लेकिन अभी जहाँ पे मैं हम लोग बैठे हैं, हमारे घर की किचन थी, ठीक है, और ये 8x8 का एक कमरा है, उसमें हमने फ्लेक्सें लगाई और उसमें हम लोग बैठ गए। और उसके बाद अगले 6 महीने में, मतलब जैसे ही कोविड चल रहा था, तो अगले 6 महीने में हमारी मिलेनियर टीम हो गई। अगले साल हमारी मिल 75 होगी। अभी गुरमुख सर की वजह से हमारी प्रेसिडेंट टीम हो गई। तो मैं तो एक ही चीज आपको कहूंगा, कंसिस्टेंसी, बिलीव एंड अचीव। बातें बहुत सारी हैं, ब्रेन मतलब ऐसे मेरे अंदर ना जैसे हैंग नहीं हो जाता सिस्टम, ऐसे हुआ है। बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें हमने देखी। लेकिन आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये सिस्टम बहुत कुछ देगा। बहुत बार दिमाग इतना खराब हुआ, सच बता रहा हूँ, गुरमुख सर से मैंने आज तक शेयर नहीं किया। मेरे क्लब की ओपनिंग चरणजी सर ने की थी, गुरमुख सर लेके आए थे। मुझे लगा कि अभी मेरी चरणजी सर से दोस्ती हो गई है, तो मैंने गुरमुख सर को फॉलो करना बंद कर दिया। मैंने डायरेक्ट चरणजी सर से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। मतलब सोच के देखिए, मुझे ये लगा कि शायद टॉप के लीडर से काम करेंगे तो ज्यादा बड़ा कर जाएंगे, लेकिन मैं 100% रॉन्ग था। किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बहुत बुरी तरह से मैं गिरा। संभाला मुझे फिर गुरमुख सर ने, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी हालात में, कैसा भी आपका अपने अपलाइन स्पॉन्सर के साथ झगड़ा है, भाई अगर ग्रोथ करनी है ना तो जिंदगी बदल जाए। मैं यहाँ पे गुरमुख सर की ब्लेसिंग से जब पहली मीटिंग देख के आया, तो मेरे दिमाग ने सिर्फ 10,000 रुपया उठाया कि तेरे को 10,000 आना शुरू हो जाए। सृजन कुशल तेरी 2 बेटियां हैं, इनकी फीस अच्छे से किसी स्कूल में तू भर देगा, अच्छे स्कूल में तेरे बच्चों की स्टडी हो जाएगी, तेरे बच्चे कुछ बन जाएंगे, 5-6 हजार फीस होगी, जो 4-5 हजार रुपया बचेगा उसको तू कहीं एफडी आरडी करा देना। जब तेरी बेटी बड़ी होगी उसकी शादी के टाइम पैसे इकट्ठे हो जाए। मनप्रीत मैम का गोल था कि जब सृजन बड़ी होगी +2 के टाइम, तो हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया होना चाहिए। ये दिन रात भूखे रह के पैसे इकट्ठे करती थी कि 5 लाख इकट्ठा करना। इसने कभी अच्छे कपड़े नहीं, बचपन में हमने अपने मामा के कपड़े पहने, बड़े होके मेरे बच्चों ने मेरे मामा के बच्चे के कपड़े पहने। मनप्रीत मैम ने बहुत बार मेरी मामी के पुराने कपड़े पहने, बहुत बार। बहुत शादियों में हमने उनके कपड़े पहन के शादियां निकाली। हमारे पास कपड़े नहीं थे। कोट पैंट मेरा और प्रिंस के पास एक ही था। जब प्रिंस ने पहनना होता था तो उसका बिल्कुल सही साइज था, जब मैंने पहनना होता तो मैं कच्ची रील से अंदर टांके लगवाता था। वो लंबा है मेरे प्रिंस, तो वही कोट पैंट मैं पहनता था, वही प्रिंस पहनता था। लेकिन थैंक्स टू गुरमुख सर, आज एक कमरा है हमारे घर में जिसमें सारे कोट पैंट टंगे हुए। थैंक यू गुरमुख सर, आज आपकी शरण में आके हमारी जिंदगी बदल गई। थैंक यू वीना मैम, आपकी शरण में रहते हुए हमें पेरेंट्स की वैल्यू का पता चला। जब पहली बार गुरमुख सर के पास गया, सिस्टम समझा, गुरमुख सर ने बोला पिताजी के पैरी हाथ लगाते हो? मैंने कहा नहीं। मनप्रीत लगाती है, मैंने थोड़ी लगाने हैं। कहते हैं आपको भी लगाने हैं। सर मैंने कभी अपने पापा के पैरी हाथ नहीं लगाए थे, लेकिन गुरमुख सर की ब्लेसिंग से मैंने अपने पापा के पैरी हाथ लगाने शुरू किए। वो पैरी हाथ लगाने में मुझे कई दिन लगे। मैं पापा के पास जाता था पैर छूने के लिए, और वो मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते थे, कहते थे हाँ कोई काम है दस।
तो मैं वापस आ जाता था, मुझसे पैरी हाथ नहीं लगते थे। मेरे अंदर का अहंकार, ईगो मुझे झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं बहुत लड़ाका आदमी था। यहाँ पे आके मैं बहुत बदला अपने आप को। आपको एक ही चीज कहूंगा भाई, आप जैसे भी हैं इस सिस्टम पे विश्वास रखना, ये सिस्टम आपको बदल देगा। यूज वेट टॉक की पॉलिसी है। अभी तक मैंने अपना 42 kg वजन कम कर लिया है। मेरे मदर जो बिल्कुल बेड पे थे, आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज वो हर रिश्तेदारों के घरों में घूम रहे हैं, मतलब उनको अपनी लाइफ को सही में एंजॉय कर रहे हैं। और पहले हम लोग कभी कहीं मम्मी के साथ नहीं गए थे, खुद भी कहीं नहीं गए थे। बाइक होती थी हमारे पास। स्टोरी थोड़ी सी, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। कुछ हालात ऐसे थे कि बाइक के ऊपर ही सफर होता था। मैं, मनप्रीत मैम, सिज्जन, कुशल सभी बाइक पे, और हमारा कपड़े वाला बैग भी। जब मनप्रीत मैम मायके जाते थे छुट्टियों में, तो हम लोग नहर नहर जाते थे लुधियाना इनको छोड़ने के लिए। दुगरी में इनके पेके हैं। तो मेरा दिल करता था कि मैं बाइक को नहर में गिरा दूं बच्चों समेत, खत्म कर दूं सब कुछ, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। समझ नहीं आ रहा था जीवन में क्या होएगा। लेकिन थैंक्स टू मार्क्यूस, थैंक्स टू गुरमुख सर, थैंक्स टू ऑल विच फैमिली, जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट की कि इनकी ब्लेसिंग से लास्ट ईयर मेरे मदर हमारे साथ मलेशिया जाके आए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अभी हम लोग हर महीने 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं फैमिली के साथ, टीम के साथ लोकेशंस पे जाते हैं। अभी मेरी टीम इतनी जबरदस्त है। मेरी टीम का हर कोच अपना बेस्ट दे रहा है। मेरी टीम का हर बंदा इतना जबरदस्त करना चाह रहा है। हर बंदे का गोल है चेयरमैन क्लब। हर बंदा कह रहा है मेरा 5,000 लोगों को फिट करने का मिशन है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया गुरमुख सर की ब्लेसिंग से, गुरमुख सर की गाइडेंस से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो थैंक यू सो मच गुरमुख सर। थैंक यू वीना मैम। हमारे पास एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम इस जर्नी में आए ना, तो लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। जब कुछ नहीं हो रहा था ना, लोगों की बहुत बातें सुनी, बहुत कुछ सहा। लेकिन गुरमुख सर ने कहा था किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना। सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट होता है ना, वहां पर भी हमारे रिलेटिव्स पता क्या बोलते थे, पूछो कि नहीं, और फिर इमोजीज हंसी वाली लगा देते थे कि हमारे भी रिश्तेदार वैसे हैं। लेकिन हमने उनको कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। सिर्फ आपको खुद को इम्प्रूव करना है, प्रूव मत कीजिएगा, इम्प्रूव कीजिएगा। भगवान आपको खुद प्रूव कर देंगे, क्योंकि जब टाइम आना है ना, तो भगवान ने आपको छप्पड़ फाड़ के दे देना है। और सबने बोला कि आपकी प्रेसिडेंट टीम, मैंने अमन सर को बोला कि अमन सर, भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा कि आपकी प्रेसिडेंट टीम अनाउंस हुई, वन डायमंड प्रेसिडेंट टीम सिंगापुर में जाके। जब आप अपने स्पॉन्सर के साथ थे, जब आप कॉर्पोरेट के साथ थे, जब आप हर्बलाइफ के क्रीम के साथ थे, उन लोगों के बीच में जो क्वालिफाई करके गए, और में कितना अमेजिंग था वो पल। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में ना पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। अगर आज आपका हो रहा है तो शुक्र कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो घबराइएगा मत। सिर्फ आपको टिके रहना है, टिके रहना है। न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग सिस्टम, जूम सेशन, इन सब का पार्ट बनिएगा। ये सिस्टम ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सबकी जिंदगियां बदलेगी, बशर्ते आप बदलना चाहते हैं या नहीं। जिस तरह से हमारी जिंदगी बदली है ना, आपकी भी बदलेगी। और मैं दिल से थैंक यू करती हूँ गुरमुख सर जी, वीना मैम का, जशन, पलक, जितिन सर का, माख्यू सर का, और उससे भी बहुत बड़ा शुक्रिया मेरी फैमिली का, जो ढाल बन के, प्रिंस सर, रविंदर मैम, मम्मी, बच्चे सब मेरे साथ खड़े रहते हैं, अपनी टीम का। और भगवान का तो जितना शुक्रिया अदा करूँ ना, उतना कम है, उतना कम है। वो इतना प्यार करता है ना, कि सब कुछ कर रहा है, देख रहा है। और हमेशा मुझे कोई चिंता नहीं है अब, क्योंकि मुझे भगवान देख रहे हैं। और भगवान सब कुछ करने वाले हैं, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। जिसने ये जिंदगी दी है ना, खूबसूरत और ज्यादा होती चली जा रही है। थैंक यू सो मच गुरमुख सर जी, मीना मैम, फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस प्लेटफॉर्म, कि आपने हमारी जिंदगी को बदल दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनप्रीत मैम एंड थैंक यू सो मच अमन सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एक बार दोनों के लिए ही। बहुत ही अमेजिंग उन्होंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है। उन लोगों ने बताया है कि लाइफ कैसे चल रही थी एंड कैसे कैसे लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन ये डटे रहे। देन उसके बाद ये हर्बल लाइफ में आए, तो भी चैलेंजेस पीछे नहीं रुके, तो भी साथ के साथ दिक्कतें आती गई। लेकिन उस टाइम ना इनके पास इनके स्पॉन्सर थे, इनके पास मेंटर थे। ये होती है लाइफ विदाउट मेंटर और विद मेंटर। जब आपके पास एक पर्सन आ जाता है जो आपकी जिंदगी को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है, देन डेफिनेटली आप सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ जाते हो
आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हो। सो थैंक यू सो मच। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए एंड चैट में जाके सभी लोग मनप्रीत मैम का और अमन सर का दोनों का थैंक यू कीजिए। चैट में जाके उनको थैंक यू विश कीजिए कि उनकी इतनी अमेजिंग स्टोरी उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी की असलियत लोगों के सामने बताना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इन लोगों ने आपके सामने अपनी जर्नी शेयर की है, अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताया है। तो थैंक यू सो मच जी। एंड इसके बाद कुछ लोगों से हम माइक अनम्यूट करेंगे, उनसे इनके बारे में भी सुनेंगे। सबसे पहले जो मैं माइक अनम्यूट करना चाहता हूँ वो इनके छोटे ब्रदर हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रिंस सर के लिए। प्रिंस जी अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विंदर कौर है, खन्ना सिटी से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अमेजिंगली अपना 12 kg वेट गेन किया है और मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, प्रिंस सर का और मनप्रीत मैम का, अमन सर का और धूम सर और बीना मैम का। और मैंने अमन सर की जर्नी को बहुत क्लोज से देखा है। बहुत ज्यादा अप डाउन आए, चैलेंजेस आए, पर वो लगातार मेहनत करते रहे और कहते हैं कि हर दिन की गई मेहनत एक बड़ा रिजल्ट लेके आती है। तो सर के साथ भी ऐसा ही हुआ है और हमें भी सर की बातों को मानना है, गाइडेंस को मानना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम प्रिंसपाल सिंह है, खन्ना सिटी से बिलोंग करता हूँ और अपना 19 kg वेट लॉस किया है। और ये सब मैं इस सिस्टम में टिक पाया हूँ तो सिर्फ अमन सर की बदौलत। मैंने उनके बहुत चैलेंजेस देखे हैं उनकी लाइफ में और सारी जर्नी मैंने देखी है, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं हर्बल लाइफ में बिजनेस करूँ। इतने चैलेंज मैंने उनके देखे हैं और मैं उनकी हेल्प तो करता था, पैसों के साथ कर देता था, फिजिकली कर देता था, जहाँ पे मेरी जरूरत है मैं रुक जाता था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं साथ में ये बिजनेस करूं, क्योंकि डर लगता था ना अप्स एंड डाउन देख के। मैं स्टेबल था, बहुत बढ़िया चल रहा था। अगर हर्बल लाइफ मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं बहुत बढ़िया था, है ना। पर अभी जो मैंने 3 साल के बाद जो सिस्टम में मैं बताना चाहता हूँ चेंज आया, जब उनको लाख रुपया वो उनकी इनकम थी स्टार्टिंग में, मैं भी इतने कमा लेता था पहले। जब उसके बाद वो मल्टीप्लाई हुए, पीछे जीरो लेगी, तो मैं तो कमला हो गया, पागल हो गया यार, मैंने क्यों नहीं किया अभी तक। तो अभी मैं सिस्टम में अच्छे तरीके से प्लग इन हो चुका हूँ और मैं एक ही बात बोलूंगा, ये सब पॉसिबल है गुरमुख सर के। जब भी मैं दुखी होता हूँ तो मैं जाता तो नहीं हूँ, पर उनका चेहरा, उनकी बातें सारी मेरे सामने आ जाती है। क्योंकि फादर के बाद अगर मैं किसकी बात मानता हूँ, अमन सर की या गुरमुख सर, और किसी की बात मैं ना सुनता हूँ ना मैं मानता हूँ। और मैं ये बोलूंगा भी चैलेंज है ना, जो चैलेंज शब्द में ही है, जो चल अलग कर दो, लेंगे अलग कर दो। चैलेंज को चैलेंज मत लो, चल लेंगे लो, तो आप उसको क्रॉस कर लोगे। अगर आपको टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, तो आप रुक जाओगे। और मैं दोबारा से विज फैमिली और विनायक फैमिली का थैंक यू करता हूँ, जो हमें सिस्टम में पुश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिंस जी एंड थैंक यू सो मच सुविंदर मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग